Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter 7 in biology. So chapter name is hereditary and evolution. So there are following topic which we have covered in this chapter. First topic is what is hereditary, introduction about it. Second, origin of life and brief introduction. And last topic is about that basic concepts of evolution. So get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इंट्रोडक्शन में मेनली ये हमें ये पढ़ना है कि वेरिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन की डिफिनेशन. और वेरिएशन सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, इट कैन बी हैपन ऑल्सो इन ह्यूमन बीइंग. तो देखते हैं इंट्रोडक्शन. फर्स्ट हमारा टॉपिक है इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ऑल द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज आर अलाइक. Humans resemble one another, and so do the dog, cat, tiger, mango, wheat, and plant pea, etc. तो कोई भी मैटर स्पीसीज में पाया जाता है वो इंडिविजुअल बिलोंग करता है. जैसे 2 स्पीसीज है यहाँ पर, डॉग, कैट, तो ये दोनों की ही एक इंडिविजुअल बिलोंगिंग कैटेगरी है. इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो भी डिफरेंट है. इट मीन्स जो वेरिएशन है वह एटमॉस्फेरिक करेक्टर से आता है. जैसे एनिमल में हमारा है डॉग, कैट, टाइगर. एंड इन प्लांट वे में देख ले हम लोग तो हमारा मैंगो फ्रूट में आता है. सीरियल्स में हमारे क्रॉप्स लाइक वीट, पल्सेस और पी प्लांट, ये हमारे प्लांट में वेरिएशन ज़्यादा पाए जाते हैं. दिस इज़ अ नेचुरल बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पेरेंसीज सिमिलर टू देम बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. और ये वेरिएशन तब क्रिएट होता है जब रिप्रोडक्शन की स्टेज स्टार्ट होती है. ओके, तो 2 कैरेक्टर, एक तो कैरेक्टर उनकी ट्रांसमिट होंगे हेरिडिटरी और सेकंड कैरेक्टर हमारे एटमॉस्फेरिक. जब उस चाइल्ड की ग्रोथ होगी देन उनके बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर रिमूव करेंगे, इन्वॉल्व होगा इनके बॉडी में, तो उस कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं. However, offspring show some variation or difference from their parent and also amongst them. तो कैसे एक offspring जो कि पेरेंट से ही बिलोंग करता है, वो offspring वो कैसे अपने बॉडी में डिफरेंस, वेरिएशन क्रिएट करता है, जबकि वो जो बॉडी है वो पेरेंट के थ्रू ही इन्वॉल्व हुई है. Due to these variation, each organism has its own identity. और यही वेरिएशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक आइडेंटिटी शो करता है. जैसे मंकी है तो मंकी में उनकी हेयर कलर, उनकी बॉडी कलर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस का कलर, हाउ ही ब्लिंकिंग देयर आइज, हाउ ही ईट, ये सारे जो उनके करेक्टर्स हैं ये शो करते हैं, उनकी आइडेंटिटी डिफ़ाइन करते कि हाँ ये मंकी हैं. तो ऐसे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म में हमारे 2 कैटेगरीज हैं, प्लांट है और एनिमल है. और एनिमल की कैटेगरीज में हम लोग भी आते हैं. तो ये जो प्लांट और एनिमल, इनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है. और ये आइडेंटिटी किस पे बिलोंग करता है, यही वेरिएशन एंड हेरिडिटरी से. ओके, आगे हम यहाँ पे वेरिएशन की डिफिनेशन देखेंगे. हैव यू सीन एनी 2 ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली अलाइक कॉन्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विंस. तो कभी हम लोगों ने ट्विंस को देखा होगा, वो सेम दिखते तो हैं लेकिन उनका जो बिहेवियर रहता है एंड कैरेक्टर रहता है वो डिफरेंट रहता है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन.
This difference between the young one of the same parent or various individuals belonging to one species are called variation. तो फिर यही जो डिफरेंसेस हैं जो कि टू ट्विंस की आइडेंटिटी को डिफ़र करते हैं, वो दिखते सेम है लेकिन उनका जो नेचर है और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, इंटरनल कैरेक्टर्स हैं कि कैसे वो बात करते हैं, उनका बिहेवियर, उनके कैरेक्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ ही टॉक टू अनदर पीपल, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों ही ट्विंस में डिफरेंट रहेंगे, ट्विंस बॉडी में डिफरेंट रहेंगे, लेकिन उनका फेस और कुछ फिज़िकल और इंटरनल चीज़ें, कैरेक्टर सेम रहते हैं, लाइक हेयर कलर, आई कलर, ये सारे थिंग्स तो सेम रहते हैं, बट उनकी खुद की आइडेंटिटी होती है जो कि उन्हें डिफरेंट करती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि वेरिएशन है, वेरिएशन हमें क्या शो कर रहा है कि वो दोनों जो बॉडीज़ हैं, ट्विंस की जो बॉडीज़ हैं, वो तो पेरेंट से ही इंडिविजुअली बिलोंग हुई हैं फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, बट वो क्यों डिफरेंट हो गई हैं? बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन। और वेरिएशन हमारा क्या होता है? जो कि एटमॉस्फेरिक फीचर्स, कैरेक्टर किसी भी ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट बॉडी में एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन में जो चेंजिंग कैटेगरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है और ट्रांसमिशन के थ्रू यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आते हैं, उसे हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। तो वेरिएशन क्या है? एक रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए। ओके, और एवोल्यूशन पूरा एक मेन प्रोसेस है जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड स्मॉल रोल प्ले करता है हमारा वेरिएशन। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट द लाइफ दैट ओरिजिनेट ऑन अर्थ वॉज वेरी सिंपल। और ये इस्टेब्लिश करता है, यही वेरिएशन इस्टेब्लिश करता है कि हमारी जो अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी बहुत ही सिंपल हुई थी। पूरे अर्थ की जो सर्वाइवेंस हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कैसे पीपल सर्वाइव करना स्टार्ट किए थे, वो जो ओरिजिनेशन हुई थी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, बहुत ही सिंपल कंडीशन से हुई थी। फर्स्टली ये अर्थ में जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहला जो लिविंग थिंग फॉर्म हुआ था वो वाटर में ही फॉर्म हुआ था। विद द पासेज ऑफ टाइम स्लो एंड स्टडी चेंजेस इट टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और विद द पासेज ऑफ टाइम, कुछ समय पास होने के बाद ये जो वाटर लिविंग थिंग लैंड में लिव करने लगे, टेरेस्ट्रियल होने लगे। और इनकी सिंपल बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी मिल गई और वहाँ के क्लाइमेट और कंडीशन पे वो सरवाइव करने लगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एवोल्यूशन की डेफिनेशन। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल वन बाय मॉडिफिकेशन इन देम, इट्स कॉल्ड एवोल्यूशन। और यही प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने लगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने लगा। और ये कॉम्प्लेक्स किससे आया था? स्टार्टिंग में तो यही फॉर्म जो हुए थे ह्यूमन में बहुत ही सिंपल इनमें मेथड था, जो सभी सिस्टम थे बहुत ही सिंपली वर्क करते थे। बट विद द पासेस ऑफ टाइम क्लाइमेट भी चेंज होता गया। पहले जो अर्थ था बहुत ही वार्म था, दैट्स वाई वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। बट ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम जो हमारी अर्थ थी फायर बॉल से वो धीरे धीरे कोल्ड होती गई। और फिर जब वाटर वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, वाटर के बाद वाटर में ही लाइफ ओरिजिनेट हुई और जो वाटर से डायरेक्ट वो लैंड पे सरवाइव करने लगी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पहले जो वाटर में सरवाइव करते थे उनका फंक्शन क्या था, कैसा था? सिंपल था। और जब वो लैंड पे सरवाइव करने लगे, इट मीन्स टेरेस्ट्रियल
लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए तो उनके जो बॉडी फंक्शनिंग थी उसका फॉर्मेशन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया. ओके, तो दैट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज evolution. डार्विन डिफाइन evolution एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. और डार्विन साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है एवोल्यूशन को एज अ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट हेरिडिटी. और इस चैप्टर में हमें मेनली कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी, सेकेंड है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, और लाइफ की ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, हमारा पूरा अर्थ कैसे बना था. ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमें पढ़ना है. ये कैसे हमारी अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, कैसे अर्थ में लाइफ आई थी. एंड ऑल्सो अबाउट द एवोल्यूशन. उसके साथ साथ हमें एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है. ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कैसे थे, उनकी सिंपल बॉडी थी बट ड्यू टू द पासेस ऑफ टाइम उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट और सम अदर थिंग्स. ये हमें इसके बारे में पढ़ना है. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द टर्म जेनेटिक्स वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज बी बिटसन इन 1905. Genetics is often described as a science which deals with the mechanism of heredity and variation. तो फर्स्टली ये जेनेटिक्स एक टर्म है. जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जब इस जेनेटिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जिसमें हम लोग मेनली हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं. जिसकी डेफिनेशन है जेनेटिक्स की, डिस्क्राइब एज अ साइंस विच डील्स विथ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. और जेनेटिक्स टर्म फर्स्ट किसने यूज़ किया था, डब्ल्यू बिटसन ने इन 1905 में. जॉर्ज जॉन मेंडल अप टू 1822 to 1884 is very approximately known as the father of genetics. जो हमारे साइंटिस्ट थे मेंडल, इनका शॉर्ट फॉर्म मेंडल बोला जाता है लेकिन इनका पूरा फुल नेम क्या है, जॉर्ज जॉन मेंडल. और इन्हें एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. ये जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं. देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन एंड देयर एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. कि वेरिएशन रिप्रोडक्शन में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एंड देन वेरिएशन रिप्रोडक्शन के स्टेज के बाद कैसे अपनी प्लेस इनटेक करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या फिर ह्यूमन. ओके, लेट्स पिक इट लाइक गेट द यंग वन ऑफ सेम पेरेंट एंड नेवर एग्जैक्टली सिमिलर एक्सेप्ट identical twins to each other and the parent. Similarly, various members belonging to one species and never exactly similar. तो जैसा कि एक फैमिली है और इस फैमिली में जो मेंबर हैं वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी वो सेम क्यों नहीं दिखते हैं, ड्यू टू वेरिएशन. ड्यू टू वेरिएशन के थ्रू ही वो सेम नहीं दिखते हैं, बिकॉज वो फिर भी वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं फिर भी वो सेम क्यों नहीं दिखते हैं. एग्जैक्टली दीज डिफरेंस फाउंड बिटवीन द यंग वन ऑफ सेम पेरेंट एंड वेरियस इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन. सो ये डिफरेंस बिटवीन यंग वन टू सेम पेरेंट में होता है और डिफरेंट इंडिविजुअल स्पीसीज बिलोंग करती है फ्रॉम वन स्पीसीज से. इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं. These variation are very small between the
वेरियस मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। और ये वेरिएशन बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है जो कि एक फैमिली मेंबर टू अनदर फैमिली मेंबर ट्रांसमिट होता है। मोर बिटवीन वेरियस फैमिलीज। अब ये तो वन फैमिली की बात हो गई। अगर हम पूरी फैमिली को देखें तो सभी फैमिलीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, एक फैमिली से दूसरे फैमिली के मेंबर बिलोंग करते हैं, देन ये वेरिएशन तो और ग्रेटर हो गया। दैट्स वाई ये वेरिएशन डिफरेंस बिलोंगिंग टू यंग बॉडी टू parent body or various individual belonging to one species. More between various families of one population, और यही सारी families एक population create करती हैं, ओके, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। और यही फैक्ट है कि वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है। So these variation are pronunciation between different races and tribes of one species that inhabit distant areas. These variation and similarities are clearly observed amongst the offspring produced in reproduction, while asexual reproduction tends to preserve the similarity with only minor difference among all the individuals belonging to given line of descent due to small inaccuracies in DNA copies. अब इंटरनली देखा जाए तो ये जो हेरिटेंस, ये जो हेरिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वो डीएनए के थ्रू ही होते हैं, डीएनए के थ्रू होते हैं। और डीएनए में जो जीन होता है इसके थ्रू ये कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भी डिसीज़ेज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर शुगर लेवल की प्रॉब्लम हो, तो ये सारी डिसीज़ेज़ हेरिटरी भी ट्रांसमिट होती हैं। ओके, अगर पेरेंट में से किसी भी मदर या फादर को हो तो ये डिसीज़ेज़ ट्रांसमिट होती हैं। ये डिसीज़ेज़ हमारी हेरिटरी डिसीज़ेज़ भी होती हैं। लेकिन हमारा जो वायरल फीवर है, फ्लू है, ये सारे जो डिसीज़ेज़ हैं ये इन्वायरमेंटली हैं, इन्वायरमेंटली ट्रांसमिट होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द कांटेक्ट ऑफ एयर। लेकिन ब्लड प्रेशर एंड देन कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे जो डिसीज़ हैं ट्रांसमिट होते हैं जेनेटिकली। Do all these variation in a species have equal change of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. Depending upon the nature of variation, different individual would have different kind of advantages. तो देखिए, ये जो वेरिएशन, ये जो डिफरेंस आता है हर स्पीसीज़ में, उसकी सब स्पीसीज़ में उसकी, जैसे ह्यूमन की बात ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ह्यूमन, सभी ह्यूमन में आई प्रेजेंट है, नोज़ प्रेजेंट है, उसके लिप्स प्रेजेंट है, सभी बॉडी पार्ट्स तो सेम रहते हैं, लेकिन तब भी ये वेरिएशन क्यों डिफरेंस आता है बॉडी में, ये वेरिएशन क्यों होता है किसी भी स्पीसीज़ में? वो सारे चेंजेस इक्वल हैं, सर्वाइवेंस भी उनका इक्वल है, वो सभी सर्वाइव कर रहे हैं एक इन्वायरमेंट में, तभी ये वेरिएशन क्यों, डिफरेंस क्यों आ जाता है किसी स्पीसीज़ में? अगर ये वेरिएशन टेक प्लेस नहीं करता है किसी बॉडी में भी, तो उनकी एक खुद की आइडेंटिटी ही नहीं होती। जैसे सारे मंकीज़ जो होते हुए हैं, दो मंकीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो दिखते तो सेम ही हैं, उनके शेप और साइज़ से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं ये दूसरा मंकी है। उनके शेप साइज से, अगर दोनों ही साइज़ और शेप दोनों ही मंकी की सेम है, तो उनको कैरेक्टर्स को हम लोग देखेंगे, कैरेक्टर को उसको ध्यान से देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा नहीं दोनों डिफरेंट है।
ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी है। अगर सभी सेम दिखेंगे तो ये तो वेरिएशन टेक ही प्लेस नहीं करेगा। तो वेरिएशन की भी एक खुद की आइडेंटिटी है, खुद की एक प्लेस है। वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लांट बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर वेरिएशन नहीं होता है तो हम दे फाइंड देमसेल्फ। अगर वेरिएशन नहीं टेक प्लेस करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर ह्यूमन बॉडी है, इसमें वेरिएशन टेक प्लेस नहीं करता है तो वो उस स्पीसीज़ की एक खुद की आइडेंटिटी ही ना हो, सभी सेम ही दिखें। दिस वेरिएशन हैव द बेस्ट सूटेड टू प्रिवेलिंग कंडीशन विल सर्वाइव। और ये जो वेरिएशन की कंडीशन है ये बेस्ट कंडीशन है टू सर्वाइव। और प्रिवेलिंग कंडीशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिलेक्शन, अब देखेंगे हम लोग सिलेक्शन की डिफिनेशन। सिलेक्शन इज अ विटनेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म द बेसिक ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस। अब सिलेक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग सिलेक्शन क्यों करते हैं? अगर जो बॉडी हेल्दी रहती है, जैसे प्लांट बॉडी लेते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म बॉडी, जो प्लांट बॉडी हेल्दी रहती है या फिर किसी एनिमल की बॉडी टू हेल्दी रहती है, वो मोर और मोर सीड प्रोवाइड कर रहा है, हमें फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है, फ्लावर से फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है, सारी एसेंशियल चीज़ दे रहा है हमें प्लांट। तो उसी प्लांट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट प्रोवाइड करें। यही हमारी सिलेक्शन की डिफिनेशन है यहाँ पे। इन्वायरमेंटली फैक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। नेक्स्ट पेज में चलेंगे इसके बाद। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे टॉपिक है हेरिडिटी। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ा हेरिडिटी का, वेरिएशन, एवोल्यूशन, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में ये दो चीज़ कॉमन क्यों है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और वेरिएशन किस टाइप का होता है, क्यों सभी ह्यूमन बीइंग में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोवाइड क्यों होता है, क्यों टेक प्लेस करता है, क्या है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग हेरिडिटी। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स मेनली इट कंटिन्यूटी बाय प्रोड्यूसिंग प्रोविजंस सिमिलरली टू देम बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पे, वो अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कोई भी एनिमल ले लेते हैं हम लोग, गोट ले लेते हैं, जेब्रा, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये अपने कंटिन्यूटी प्रेजेंट करते हैं अर्थ पे। अगर इनकी कंटिन्यूटी प्रेजेंट नहीं रहती है अर्थ पे, दैट्स वाई लाइक डायनासोर उस क्लाइमेट पे सरवाइव नहीं कर पाए। दैट्स वाई उनकी जो कंटिन्यूटी थी वो डिसकंटिन्यूटी बन गई। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, वो अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं बाय प्रोड्यूसिंग प्रोजीवेंस सिमिलर, और बाय प्रोड्यूसिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये अपने कंटिन्यूटी को हमेशा मेंटेन रखते हैं यूनिवर्स में, किसी भी इन्वायरमेंट में, जो उनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट हो उसी इन्वायरमेंट में वो सरवाइव करते हैं और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। लाइक एग लाइक बाय स्पैरो हैज़ इनटू स्पैरोज बट नेवर इनटू अनदर बर्ड। जैसे कि स्पैरो है, स्पैरो एग लाई करती है और हैच होने के बाद स्पैरो ही उसमें से निकलता है, एग में से। किसी और अनदर बर्ड के एग से स्पैरो नहीं निकलता है, वो बस स्पैरो की कैटेगरी में, स्पैरो एग से ही स्पैरो बिलोंग करेगा। देन सीड की बात कर ले, सीड्स ऑफ व्हीट ऑलवेज प्रोड्यूस व्हीट प्लांट।
बट नेवर एनी अदर प्लांट। और वैसे ही वीट की जो सीड है वे ऑलवेज आपको वीट ही प्रोवाइड करेंगी, वीट प्लांट से ही प्रोवाइड होंगी, किसी अनदर प्लांट से वो प्रोवाइड नहीं होंगी। मस्टर्ड प्लांट से वीट सीड नहीं प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल था यहाँ पे कि जो सीड ऑफ वीट है वो हमेशा वीट प्लांट से ही निकलेंगी और किसी अदर प्लांट से वो ग्रो नहीं करेंगी। सिमिलरली डॉग ऑलवेज प्रोड्यूस पप्स विच ग्रो इनटू डॉग्स। और वैसे ही डॉग्स क्या है, वो ऑलवेज प्रोड्यूस करेंगे पप्स को और किसी अदर, और वो जो पप्स है वो ग्रो होकर डॉग ही बनेगा, कोई अदर एनिमल नहीं बन जाएगा। इन इट्स इमीडिएटली एक्सेप्ट हेरिडिटी, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ लाइक begetting like in successive act of reproduction. Heredity can be defined as the process by which character are transmitted from parent to offspring और जनरेशन टू जनरेशन। तो हेरिडिटरी एक कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें पेरेंट के कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग में, उनके ही चाइल्ड में, उनके ही ऑफ स्प्रिंग में, और ऑफ स्प्रिंग से वो पेरेंट के कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यही ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं। एज यू सी इन योर फिगर, यहाँ पे देखिए ये वेरिएशन क्रिएट हुआ है फिगर 7.2 में। ये वेरिएशन क्यों क्रिएट हुआ है, जब इवोल्यूशन हुआ था तो जो पहले के ह्यूमन बीइंग थे उनके जो आई लोब्स थे, ईयर लोब्स थे, वो बहुत ही अटैच रहते थे, हेड में अटैच रहते थे, हेड और नेक में अटैच रहते थे, ईयर पिन्ना कह लीजिए या फिर ईयर लोब्स कह लीजिए। ओके, बट इन दिस कंडीशन अब की जनरेशन की कंडीशन में जो ये वाला फिगर है 7.2 फिगर में, अब के जो ईयर लोब्स और ईयर पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर, वो फ्री रहते हैं, पूरी तरीके से अटैच नहीं रहते हैं। तो ये है वेरिएशन। इवोल्यूशन में बहुत से चेंजेस आए, ह्यूमन बीइंग में भी और एनिमल में भी। एनिमल लाइक जिराफ का एग्जांपल ले ले, एट द प्रीवियस स्टेज, जो बहुत ही प्रीवियस स्टेज थी जिराफ की, तो उनकी जो नेक थी बहुत ही शॉर्ट पाई जाती थी। शॉर्ट होने की वजह से जो टॉल ट्री थे उनकी वो लीव्स नहीं ईट कर पाते थे। फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनकी थोड़ी सी नेक टॉल हुई, फिर उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनकी जो नेक थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई। तो ये ड्यू टू वेरिएशन के थ्रू ये चेंज हुआ है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे जैसे भी अपनी बॉडी का शेप और साइज चेंज करना है वो खुद ही कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने जिराफ का एग्जाम्पल देखा एंड ईयर लोब्स के हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, उनकी बॉडी में खुद ही चेंजेस आने लगते हैं ड्यू टू वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस। तो फिजिकल कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस, द ओनली ब्रिज बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर द गैमेट्स, that is sperms in human or animal and male gamete in plant from the male parent and ova in animal and egg in ovule। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में इन प्लांट।
from the present female. It means whatever trait and character are transmitted from the parent to progeny are physically carried by way gametes, genes present on the chromosome in the gametes form the physical basis of heredity. तो देखिए ये जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे फीमेल कैरेक्टर्स हैं एंड फीमेल गैमेट्स, देखा गैमेट्स तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स, और इनमें जो कैरेक्टर रहते हैं, सपोज फीमेल एंड मेल, इनके जो दो कैरेक्टर हैं इन्हीं के ऑफस्प्रिंग में पाए जाएंगे, इनके चिल्ड्रंस में पाए जाएंगे, और ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जीन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, और ये जीन कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपका क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये देखिए ये हेरिडिटरी फिजिकल बेसिस पे ये हेरिडिटरी कैरेक्टर किससे ट्रांसमिट होते हैं, जीन से ट्रांसमिट होते हैं, जीन से ट्रांसमिट होते हैं विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ गैमेट। ओके, तो ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस बिलोंगिंग टू ह्यूमन बीइंग, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। थैंक्स फॉर अटेनिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।